दोस्तों, दुनिया की सियासत बदल रही है। दुनिया में उम्र के लिहाज से अब सियासत तकसीम हो रही है। जेन जी क्या सोच रही है और 70 साला बूढ़े क्या सोच रहे हैं। इन दोनों जनरेशन्स का क्या गैप है, दोनों की क्या तरजीहात हैं और ये दोनों किस तरह से एक साथ चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, दोनों के ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है हुकूमतों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि जेन जी हर जगह पे आप देखते हैं, भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, यूएस हो, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जेन जी एक ऐसे माइंडसेट के लोग जो समझते हैं अपने देश को तब्दील करना है, जो समझते हैं कि हमारे ऊपर रूल किसने करना है, हमारे ही दरमियान से किसी यंग लड़के ने, हमारे ही दरमियान से किसी यंग बंदे ने हमें लीड करना है और हमने किस तरह से अपने मुल्क का फ़ायदा सोचना है, ना कि हमने जंगों से पैसा कमाना है, ना कि हमने असला बेचना है और पैसा कमाना है। हाल ही में आपने देखा कि आपके हमसाया मुल्क नेपाल के अंदर जेन जी ने जो किया, जेन जी ने जो हाल किया, मिनिस्टर्स का जो हाल किया, मिनिस्टर्स को उठा के किस तरह से पटखा और किस तरह से ज़िंदा जला देने की कोशिशें और वीडियोस वायरल हुई, आपने देखा। लेकिन आपको पता है कि अब बुलंदशाह किस तरह से 187 प्लस सीट्स के साथ अब टॉप पे जा रहे हैं, 1/3 मेजॉरिटी वो ले चुके हुए हैं और ये 2008 के बाद से सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाला इस वक्त बंदा वो बन चुका है। और आपको पता है बुलंदशाह ने लोगों को जो लारा लगाया था वो क्या था, जेन जी को उसने जो ख्वाब दिखाया था वो ये कहा था कि आधा भारत हमारा है और वो हमसे छीना गया है, हमने उसको वापस लेना है। और जेन जी ने उसके आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा और वो इस कोशिश में उसके साथ शामिल हैं, उसके शाना वर्क कर रहे हैं और उसको 187 से ज़्यादा सीटें दिलवाई सिर्फ इसी नारे की वजह से। और दूसरी तरफ आप यूएस में देख लें, यूएस में एक बुड्ढे को बिठा दिया गया सदारत के ऊपर और उस बुड्ढे ने क्या किया, उसने वर्ल्ड वॉर 3 में पूरी दुनिया को धकेल दिया, सिर्फ इसलिए हमारा असला बिकेगा, हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूएस करता है, लेकिन ये जो पुराना तरीक़ाकार था उसी को इस बुड्ढे ने दोबारा से दोहराया। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जेन जी जो कि जनरेशन है वो ये चाहती है कि हम अपने ही हमारे दरमियान का नौजवान, आपको बर्कीना फासो का मैंने आपको बताया था, वहाँ पे क्या है, एक यूथ लीडर ने जब इक़्तिदार संभाला है वो हालात बदल रहा है। अब नेपाल में हो गया, अब तैयब उर्दवान ने जब सदारत संभाली थी उसकी एज क्या थी, 49 ईयर्स। अब वो इसी वजह से यूथ में सिर्फ सिवाय यहाँ पे पाकिस्तान के खान साहब हैं, इमरान खान साहब, हालांकि उनकी एज कितनी ज़्यादा है लेकिन यूथ उनको अपना मसीहा समझती है, ये यूथ उनको अपना लीडर मानती है। लेकिन जो नेक्स्ट फेज़ आ रहा है उसमें उनके तोड़ के तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा को भी लॉन्च किया गया कि वो यूथ को लेके चलेंगी, लेकिन यूथ कुछ और सोच रही है। यूथ इन सारे बाबों को साइड पे करके उस जेन जी ये चाहती है हमारे दरमियान से कोई लीडर हो, हम इस सियासत को संभालें, अब ये बुड्ढों से हमारी किसी तरीके से जान छूटे और नई सोच को जगह मिले, नए आइडियाज़ आएँ, नई अपॉर्चुनिटीज़ बने, ये दुनिया अमन का गहवारा बने, ना कि हम जंगों का शिकार हों और पूरी दुनिया बारूद और धुएं के साथ अतपत रहे। तो ये हालात बदल रहे हैं पूरी दुनिया के। बहुत जल्द आपको मुख्तलिफ़ देशों में ये चीज़ें, मुख्तलिफ़ ममालिक में ये चीज़ें नज़र आएंगी जो कि पूरी दुनिया के ऊपर एक वायरल, ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये एक सोच है जो फैलती जा रही है और बहुत जल्द ये पाकिस्तान में भी दस्तक देगी, ये भारत में भी दस्तक देगी, ये बांग्लादेश में भी दस्तक देगी। नेपाल पहला था, वो उन्होंने तो अपना लीडर चुन लिया, अब देखते हैं बाकी क्या करते हैं। आपको क्या लगता है कि जेन जी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में भी अपना आप मनवा सकेगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने